को यदि आप तोड़िएगा तो या तो सदन में मामला उठेगा। इसीलिए हम 8 परिवार को अभी 10-10 हजार की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कि अगले बार जिसका घर टूटा उसका लिस्ट बनाइए, सरकार की हम मदद करेंगे और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं। इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके यहाँ अपनी जिंदगी जिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरावास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए और हमारे गरीबों का घर खत्म हो। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार के नालंदा जिले से खबर आ रही है, जहां रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीड़ितों से मिलने पहुंचे और मौके पर कई कड़े बयान दे दिए। दरअसल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मंगलवार को रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आपको बता दें, पिछले 26 नवंबर को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर गांव में 8 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था और अब 5 दिसंबर को फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए 100 लोगों को नोटिस भेजा गया है। यह मुद्दा अब तेजी से राजनीतिक रंग ले चुका है। इसी क्रम में पप्पू यादव गांव पहुंचे। गांव में लोगों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने ऐलान किया कि अगर 5 दिसंबर को बुलडोजर आया तो उससे सबसे पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं खुद उसी दिन यहाँ रहूंगा। उन्होंने कहा वे पूरे इस मामले को संसद में जोरदार तरीके से उठाएंगे। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। हम यहाँ सोएंगे आकर के, आप चढ़ा दीजिएगा गाड़ी। हम आएंगे 5 तारीख को यदि आप तोड़िएगा तो या तो सदन में मामला उठेगा। इसीलिए हम 8 परिवार को अभी 10-10 हजार की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कि अगले बार जिसका घर टूटा उसका लिस्ट बनाइए, अब पूरे परिवार की हम मदद करेंगे और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं। इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके यहाँ अपनी जिंदगी जिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरावास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए और हमारे गरीबों का घर खत्म हो। तो आपने सुना, वही पप्पू यादव ने मौके पर मौजूद 8 परिवारों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी। पप्पू यादव ने सिर्फ पीड़ितों की बात नहीं सुनी बल्कि गांव की मिट्टी पर बैठकर उनके साथ भोजन भी किया, जिससे लोगों में उनका भरोसा मजबूत हुआ। आपको बता दें, औरंगाबाद में एक युवक को विधायक की फोटो स्टेटस पर लगाने के वजह से गोली मार दिए जाने को लेकर भी पप्पू यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सोचिए बिहार कहाँ जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में गरीब और आम आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सरकार अपराधियों की स्वागत करती है, आम आदमी निशाने पर है। सुनिए इस क्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आप सोचिए कि बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार कहाँ है। कोई भी गरीब और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया, डबल इंजन की सरकार और खासतौर पर बीजेपी को। आप जो जातीय आधार पर राजनीति कीजिएगा और जातीय आधार पर, राजनीति के आधार पर अपराधी को ढूंढिएगा। आपका अपराधी महात्मा गांधी, आपका अपराधी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो आपको वोट दिया वो माफिया नहीं, अपराधी नहीं। उसका स्वागत आप फूल माला से करिए और जो जात वोट नहीं दिया उसका अपराधी अपराधी। अरे अपराधी तो अपराधी होगा ना, किसी जात धर्म का तो नहीं होगा, किसी पार्टी और किसी छाप का तो नहीं होगा। हम देख नहीं रहे हैं कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं जाति के आधार पर। ये तो नहीं चलेगा भैया। आप अपराधी को खत्म करिए,
हम स्वागत करेंगे और हम साथ में खड़े रहेंगे। सर, औरंगाबाद में जो घटना घटी है, स्टेटस लगाने पे जो गोली मारी गई है, उसको लेकर आप क्या भैया कहेंगे? मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा जुल्म कुछ हो सकता है कि जो प्रकाश चंद्रा जी के स्टेटस पर गोली मार दिया गया। ऐसे लोगों को चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम क्राइम कंट्रोल करेंगे, तो ये तो क्राइम बढ़ रहा भैया है। ये तो उनका मामला है, मैं किसी के मामले में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपराधी को खत्म करिए, हम सहयोग करेंगे। राजनीति करिएगा तो हम विरोध करेंगे। आपने सुना तरोही के शिवनंदन नगर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हालात बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ पीड़ित परिवार में डर है तो दूसरी तरफ पप्पू यादव के कड़े बयान के बाद मामला राजनीतिक रूप से और भी गर्माता जा रहा है। अब 5 दिसंबर को प्रशासन क्या कदम उठाता है और विपक्ष किस तरह मोर्चा संभालता है, इस पर पूरे राज्य की नजर टिकी रहेगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे माई पीडीएस समाचार।